Hello, dear viewers and listeners. I hope you will find happy and healthy today. Today we are going to begin the short question of the second lesson, his first flight. So far, the first short question is concerned. So it says, why did the young seagull have to join the company of his family? Why did the young seagull? क्यों इस नौजवान बगले को have to join ज़रूर join करना था, ज़रूर शामिल होना था द कंपनी ऑफ हिज फैमिली अपने खानदान की कंपनी को अपने खानदान के साथ उन्हें ज़रूर क्यों शामिल होना था तो वी हैव रिटन द यंग सीगल हैव टू जॉइन द कंपनी ऑफ हिज फैमिली उन्हें ज़रूर शामिल होना था अपने खानदान के कंपनी में फॉर द सेक ऑफ हिज लाइफ अपने ज़िंदगी के खातिर क्योंकि अगर उन्हें ज़िंदगी गुजारना है तो उनके साथ उनको शामिल होना है because all the family member have resolved क्योंकि तमाम फैमिली मेंबर ने ये मुसम्मम इरादा किया था that they would not give him anything for eating कि वो इनको कोई भी चीज खाने के लिए नहीं देंगे unless he fly जब तक वो उड़ न जाए तो फैमिली मेंबर ने ये मुसम्मम इरादा किया था कि हम उनके साथ नहीं मिलेंगे तो इसलिए उनको जरूर मिलना था उससे उनसे He also has to learn the art of flight from his parents for his future life. और दूसरी वजह ये थी जरूर मिलने का कि he also have to learn the art of flying. Flight उन्हें जरूर परवाज़ के फन को सीखना था from his parents अपने वालिदैन से for his future life मुस्तक़बल जिंदगी के लिए वालिदैन के बगैर तो वो जो फ्लाइट का फन था वो भी सही नहीं सीख सकता था तो इनके लिए भी उनसे जरूर मिलना था और सेकंड क्वेश्चन है why don't his parents his brothers and sister give him food क्यों उनके वालिदैन उनके भाइयों और उनकी बहन ने उनको खुराक क्यों न दिया वो मीन भूखा था और उनको क्यों खुराक नहीं दिया तो जवाब में हमने लिखा his parents brothers and sister क्योंकि दो भाई थे तो ब्रदर्स लिख लेंगे एक बहन थी तो सिस्टर उनके वालिदैन भाइयों और बहन ने डोंट गिव हिम फूड उनको खुराक नहीं देता है क्यों नहीं देती प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी बाद औक़ात हम पास्ट डिस्कशन बयान करते हैं खासकर जब स्टोरी हो because they wanted to compel him to learn flying क्योंकि वो चाहते थे उनके वालिदैन भाई और बहन to compel him कि उन्हें मजबूर कर ले to learn flying कि उड़ना सीख ले in order to search food for his survival ताकि अपने सर्वाइवल अपने जिंदगी के लिए खुराक खुद तलाश कर ले खुद हासिल कर ले which was inevitable for his future life जो इसकी मुस्तकबिल की जिंदगी के लिए नागजीर थी बहुत जरूरी थी उनके बगैर तो नहीं हो सकता था Question number 3 says, what was the attitude of the family toward the young seagull? What was the attitude रवैया किया था of the family सारे खानदान का toward the young seagull इस नौजवान बतख के इस नौजवान बगले के Was it agreeable to you or not? क्या आप इससे agree है इस रवैये से या नहीं? Explain वजाहत करें तो हम we wrote over here The attitude of the whole family seemed very indifferent. सारे खानदान का रवैया इस यंग बगले के साथ अगर हम इस तरह लिख लें the attitude of the whole family toward the young seagull seemed to be very indifferent. ये बहुत indifferent लापरवाह दिखाई देती थी राइट बहुत लापरवाही का रवैया उसने इख्तियार किया सारे खानदान ने और toward the young seagull इस नए नौजवान सीगल के साथ they had left him alone. उन्होंने उनको अकेला छोड़ा था and taunted him for his cowardice और उनको ताने दे रहे थे for his cowardice उसकी बुज़दिली का threatening to let him starve on his ledge और उनको ये धमकी दे रहे थे कि भूख के मारे आप मर जाएंगे अपने इस घोंसले में इस चट्टानी घर में तो यही कह रहे थे और यही रवैया था उनको धमकियां दे रहे थे कि आप मर जाएंगे आप बुज़दिल है ये ताने दे रहे थे और अभी जो दूसरा पार्ट है कि was it agreeable to you so all this is agreeable to me ये सब कुछ से मैं मुत्तफ़िक़ हूँ इस रवैये के साथ
because it is a part of giving him lesson for future success, क्योंकि ये एक हिस्सा था कि उनको एक लेसन दे दे मुस्तकबिल की कामयाबी के लिए, कि उनका मुस्तकबिल कामयाब हो जाए उसी ही के लिए. The fourth question is, describe in your own word the feeling, action and thoughts of the young seagull soon after his fall. जो ही वो गिर गया तो इसके गिरने के बाद उनके एहसासात कैसे थे, एक्शन कैसे थे और ख्यालात कैसे थे जब वो गिरा. तो यहाँ पर हमने लिखा है when he falls, जब वो गिरता है, a monstrous terror seized him. Yes, तो when he fall जब वो गिरता है, या when he fell अगर हम कहें, when he fell is right, when he fell, fallen. So when he fell, जब वो गिरा, a monstrous terror seized him, तो एक बहुत खतरनाक खौफ ने उनको पकड़ लिया. And his heart stood still. यहाँ पर ये टेंस लगा हुआ है, and his heart stood still, और उनका दिल बिल्कुल साकित हो गया. And then unspreading his wing, जब उसने अपने wing को थोड़ा सा खोल दिए, he felt, यहाँ peace की जगह पर felt लिखेंगे. He felt the wind rushes his breast. उसने महसूस किया कि हवा उनके सीने के बालों तक गए, स्टमक का मैदे के तक पहुंच गई, and wings और परों से को भी हवा पहुंच गई, which support and enable him to fly. और इस हवा ने उनको सहारा दिया और इस काबिल बना दिया कि ये उड़ जाए. In the beginning he felt a little bit dizzy. जब वो गिरा तो पहले साकिन था, फिर जब हवा उसने महसूस किया तो जरा उड़ने के काबिल हुआ. जब उड़ने के काबिल हुआ, so in the beginning he felt a little bit dizzy. शुरू में उसने थोड़ा सा सर चकराना शुरू पे महसूस किया. Then he flew heavily. यहाँ पर फिर flew लिख लेंगे, ये टेंस हमने बदल दिया. तो then he flew happily, फिर वो खुशी से उड़ा, and forgot, forget की जगह फिर forgot लगेंगे, and forgot, और ये भूल गया that he had not always been able to fly, कि एक ज़माना ऐसा बीता कि मैं उड़ने के काबिल नहीं था. ये सब कुछ वो भूल गया. Question number 5 is, what could be the other purpose behind writing the story his first flight? What could be the other purpose? मुसन्निफ का मकसद क्या है behind writing the story his first flight वाले स्टोरी के लिखने से. तो यहाँ पर हमने लिख लिया the other purpose behind writing the story could be that वो ये हो सकता है या ये हो सकता है, could be that the first step is always the hardest, कि पहला कदम लेना हमेशा मुश्किल होता है, काम का शुरू करना बहुत मुश्किल होता है. It is usually difficult to do something for the first time. अमूमन पहली दफा कोई काम करना मुश्किल है. But when a person take the initiative, लेकिन जब एक पर्सन कदम लेता है, शुरू करता है, आगाज करता है, then it become easy to go forward, तो फिर आगे जाना आसान होती है. Right? He means that nothing is impossible if you have the courage. और उसका मतलब ये भी है कि कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है अगर आपके पास हौसला हो. Right? So usually it says that when you start a work, it means you have done half the done. You have done half the work. So just like that. Our sixth number question है, compare and contrast the attitude of the family member before and after the flight of the young seagulls in his first flight. Compare and contrast mean मुवाजना करो, right? The attitude of the family member, उनके family member के रवैये के बारे में. Before and after the flight, flight से पहले और बाद में, of the young seagull के in his first flight इस सबक में. तो यहाँ पर हमने लिख लिया that before the flight the family members were very indifferent and angry with him. यानी परवाज़ से पहले खानदान के अफराद उनको बहुत गुस्सा थे और वो बहुत लापरवाह थे उससे. They taunted and upbraided him for his cowardice.
और उन्होंने उनको लान तान कहा, तनकीद का निशाना बनाया अपने बुज़दिली पर कि आप क्यों नहीं उड़ते हैं, क्यों इतने बुज़दिल हो। They did not give him food, उन्होंने उनको खुराक भी नहीं दिया, to eat, खाने के लिए। But after making his flight, लेकिन अपने प्रवास के बाद, all of them are praising him, वो तमाम उनकी तारीफ कर रहे थे, and offering him scraps of dogfish, और उनको डॉगफिश के टुकड़े दे रहे थे। all of them are, या अगर हम कहें कि all of them, but after making his first flight, all of them were, अगर कहें all of them were praising him, and all of them were very happy and screaming with happiness. all of them were praising him, उनकी तारीफ कर रहे थे, and offering him scraps of dogfish, और उनको dogfish के टुकड़े पेश कर रहे थे। His parents screamed with joy and pride, और उनके वालिदैन ने भी, माँ बाप ने भी खुशी की वजह से चीख मारा और फख्र की वजह से चीखने लगे, मतलब खुशी की आवाज़ें निकालने लगे, वो भी बहुत खुश थे। So dear viewers and listeners, they were the main important short question of this lesson. Try to listen them again and again and try to learn them well. And don't forget to share the videos with all your class fellow, that is first year student. Thank you so much. Khuda Hafiz.